उत्फुल्ल तापिच्छ मनोरम श्रीर मातु स्तनन्यस्तमुखारविन्द उच्छालयन् पादसरोरुहाग्रम् कृष्ण कदा यास्यति दृक्पथं मे अंगनामंगनामंतरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदना नमः कमलना भाय नमः कमलमा नमः कमलपादाय नमस्ते कमले क्षण यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम योगींद्र अमलात्मा परमहंस मृग्यमान दिव्य प्रेम रस पिपासु रसिक समुदाय। पहले भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला
बाला। बोलिए आनंद कंद ब्रजेंद्र नंदन की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान के विषय में मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया तीन सनातन तत्व हैं। इन्हीं तीनों में कोई मैं है, कोई मेरा है। किंतु यह कैसे जाना जाए? कोई विज्ञ हो, जो जानता हो, वो बता सकता है। किसी भी प्रश्न का उत्तर वही बता सकता है जो उसको जानता हो। अरे छोटी मोटी बातों को ही ले लीजिए। कोई पूछे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? क्यों जी? हमको नहीं मालूम। आपको? हाँ मालूम है, लखनऊ है। तो ऐसे ही कौन जानता है? अब ये प्रश्न आ गया। संसार में दो प्रकार के लोग हैं, एक जानने वाले, एक न जानने वाले। इसमें जानने वाले तो इने गिने हैं और शेष सब न जानने वाले हैं। लेकिन कौन जानने वाला है, कौन नहीं जानने वाला है, जब ये पूछने चले तो जितने न जानने वाले थे सब ने बताया हम जानते हैं। अज्ञानी की यही परिभाषा है। वो अपने को अज्ञानी नहीं मानता। फिर हमने मनुस्मृति के अनुसार भूतभव्यम भविष्यंच सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति। वेद के विषय में किसी को डाउट नहीं, क्योंकि वो अनादि है और पुंदोष शंका कलंक से सर्वथा असंस्पृष्ट है। जो मायाधीन में चार दोष होते हैं उनसे वो अतीत है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वेद सर्वज्ञ प्रणीत है, भगवत प्रणीत है। तो भगवान सर्वज्ञ है ही है, इसलिए उनकी वाणी में किसी को कोई डाउट नहीं हो सकता। तो वेदों ने बताया ज्ञाज्ञो उद्वा बजा विषनीषा बजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो य कर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्।
श्वेताश्वतरोपनिषद 1:9, नारद परिव्राजकोपनिषद 9:8। अर्थात एक ज्ञ है, एक अज्ञ है। ज्ञ कौन है? भगवान। वो अकर्ता है, और जो अज्ञ है वो करता है। अर्थात एक जीव, ये मायाधीन हम लोग, और एक भगवान, वो अकर्ता है, सब कुछ करते हुए अकर्ता है। हम लोग अज्ञानी हैं। हम लोगों में कुछ ज्ञानी भी हैं, और अनंत ज्ञानी पहले हो चुके हैं, आगे भी होंगे। इसलिए मैं कौन हूं, इसके दो उत्तर हैं, एक ज्ञानियों के, एक अज्ञानियों के। और दोनों का अपना अपना मेरा भी है। ज्ञानियों का मैं आत्मा, और उनका मेरा परमात्मा श्री कृष्ण। अज्ञानियों का मैं शरीर, और उसका मेरा माइक जगत। अरे भगवान के अतिरिक्त तो माया ही तो बची। दोनों पार्टी अपना अपना महत्व रखती हैं। ये माइक पार्टी जो है अज्ञानियों की, ये बड़ी बलवती है। इतनी बलवती है कि उसको कोई अज्ञानी नहीं जीत सकता। अर्थात कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। हाँ, इसीलिए तो अनादिकाल से अब तक अनंत बार मानव देह हमको मिला, अनंत बार भगवान आए, संत आए, उनको भी देखा, सुना, शास्त्र वेद पढ़ा, समझा, अज्ञान नहीं गया। इसलिए मैं कौन, मेरा कौन, इस प्रश्न को हम लोग हल नहीं कर पाए। ये ऐसा अज्ञान है, क्योंकि माया के द्वारा ये अज्ञान है। माया जाए तो अज्ञान जाए। फिर शास्त्रों वेदों का मंथन किया, बहुत विस्तार से आप लोगों को समझाया गया है। इस माया को भगाने के लिए केवल भगवान की कृपा अपेक्षित है, और भगवान को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए साधन यद्यपि बहुत से हैं शास्त्रों वेदों में, लेकिन सब माया को नहीं समाप्त कर सकते, और भगवान से नहीं मिला सकते, वहां तक नहीं जा सकते। जितने साधन हैं, कर्म योग ज्ञान, तीन प्रमुख हैं, ये माइक एरिया की अंतिम चोटी तक तो ले जाते हैं, उसके बाद छोड़ के भाग आते हैं। इसके आगे हम नहीं जा सकते। जैसे कर्म है, अगर कोई 6 नियमों का ठीक ठीक पालन करे
तो वो ब्रह्मलोक तक पहुंचा देगा। ब्रह्मलोक तक माया का राज्य है, जहां सब अज्ञानी रहते हैं। वो स्वर्ग के देवता हो कोई हो, उसके बाद वो कर्म धर्म सब लौट आते हैं। इसके आगे मैं नहीं जानता। इसी प्रकार ज्ञान योग है। अगर कोई अधिकारी मिल भी जाए जिसका मन वश में हो, तो पहले तो चलना ही बड़ा कठिन है, और चल भी दे तो अंतिम चोटी तक, सातवीं भूमिका तक पहुंचना तो बहुत ही कठिन है। और अगर कोई पहुंच भी जाए तो वो भी अज्ञान को मिटा के और कह दे, हाथ उठा देता है, बस इसके आगे हम नहीं जा सकते। वो जो ब्रह्म है, भगवान है, उसको हम नहीं मिला सकते आपसे। योग महाराज आए, इन्होंने भी कहा पहले मन बस करके तब मेरे पास आना। अच्छा चलो भाई, भक्ति के द्वारा मन को शुद्ध कर लिया, अब तो आवे। हाँ, लेकिन अभी बहुत कठिनताएं हैं। तुम्हारा शरीर तो ये कलयुग वाला 2 कौड़ी का है। योग के लिए ऐसा वैसा शरीर नहीं चलेगा। बड़े कड़े कड़े नियम हैं। और अगर अंतिम कक्षा में पहुंच भी जाओगे तो स्वरूप में स्थित हो जाओगे, भगवान तक नहीं पहुंच सकते, माया को नहीं समाप्त कर सकते योग से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, ये कर्म योग ज्ञान का जो फल है वो बिना भक्ति के कृपा के मिलेगा नहीं। जो होता भी है फल वो भी नहीं मिलेगा। तपस्विनो दान परायशस्विनो मनस्विनो मंत्र विधस्सु मंगला क्षेमं न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः। 2:4-17। तपस्विनो ज्ञानी लोग, मनस्विनो योगी लोग, दान परा कर्मकांडी लोग, ये बिना भगवान की शरण में गए, भक्ति की शरण लिए अपना फल भी नहीं दे सकते जीवों को। क्यों? अरे जड़ है ना कर्म। कर्म योग ज्ञान जड़ है ना। जैसे आपने यज्ञ किया, ये हाथ से चावल है, ये जौ है, तिल है, ये घी है, अग्नि है, स्वाहा, आपने दान किया, ये सब कर्म है ना। हाँ, तो अगले जन्म में ये फल अपने आप बन जाएंगे। अरे कोई इनका हिसाब रखने वाला हो, फल देने वाला हो, तब तो मिलेगा फल। जड़ कर्म अपने आप आके आपको फल कैसे देंगे? ये तो भक्ति की शरण में जाओ तो भगवान कृपा करके इसका फल देंगे। इसीलिए गौरांग महाप्रभु ने कहा, भक्ति मुख निरीक्षक कर्म योग ज्ञान। ये कर्म और योग और ज्ञान तीनों भक्ति का मुंह देखते हैं कि हमारा जो भी फल है वो तो दिला दो। लेकिन माया निवृत्ति और भगवत प्राप्ति, ये 2 फल हम लोग नहीं दे सकते मिल करके भी।
अगर कर्म ज्ञान भक्ति योग तीनों मिल जाए तो भी माया निवृत्ति नहीं करा सकती। और ये अगर कोई भक्ति की शरण में चला गया अर्थात श्री कृष्ण को ब्रह्म मान लिया, तो श्री कृष्ण की कृपा होगी उसके ऊपर, तब माया जाएगी और श्री कृष्ण या ब्रह्म का ज्ञान होगा। फिर चाहे तुम ब्रह्म में एकत्व मुक्ति को स्वीकार कर लो और चाहे तुम योग के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करके माया निवृत्ति कर लो, सबका काम बन जाएगा। अन्यथा नहीं। भक्ति के बिना ज्ञान कैसा है? श्रेयश्रुतिं भक्ति मुदस्य ये विभो क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलये वशिष्यते नान्यद्यथा स्थूल तुषावघाति नाम। धान को कूटकर जैसे कोई चावल निकाल लेता है, एक आदमी देख रहा था, हाय छिलका निकाल के चावल आ गया। हाँ। अपन छिलका फिर से ले चले, फिर कूटेंगे तो फिर चावल निकलेगा। वो बेवकूफ छिलका ले गया बोरे में भर के और कूटने लगा, वो छिलके की भूसी बन गई, चावल निकल ही नहीं रहा। अरे चावल तो निकल चुका, तुम्हारा परिश्रम निरर्थक है। ऐसे ही कोई भी मार्ग हो, अरे एक मोटी अकल की बात सोचो, हम जो कुछ ध्यान करते हैं ज्ञानी ध्यान ही तो करेगा ना, निराकार ब्रह्म का। हाँ, तो उसका ध्यान मन से ही तो होगा। हाँ, और मन है माइक, तो माइक मन से माइक ध्यान होगा, दिव्य ब्रह्म का ध्यान कैसे होगा? माइक आंख से माइक सामान दिखेगा, भगवान कैसे दिखेगा? माइक कान से माइक शब्द सुनाई पड़ेगा। ये हमारा शरीर मन बुद्धि ये सब माया के बने हैं, और मैं दिव्य है, मेरा दिव्य है। इन दोनों के पास गति नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन से, इंद्रियाणि पराण्याहुरिंद्रियभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तु सः। 3:42 गीता। इंद्रियभ्यः परार्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। ये माइक इंद्रिय मन बुद्धि बिचारे माइक एरिया में ही घूमेंगे। गो गोचर जहां लगी मन जाई सो सब माया जानहु भाई। तो क्यों जी, आपके जो श्री कृष्ण है वो तो आप कहते हैं दिव्य है। हाँ हाँ, तो आप लोग जो भक्ति करते हैं, हाँ हाँ, और जो ध्यान करते हैं, हाँ हाँ, तो वो भी तो माइक होगा। हाँ माइक होगा वो भी, उससे भी तो माया नहीं जाएगी। हाँ, उससे भी माया नहीं जाएगी। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। तो फिर हाँ आगे सुनो, मैं बताता हूं। ये हमारी श्री कृष्ण भक्ति जो है, इसके द्वारा
रजोगुण तमोगुण जाएगा। हाँ, तो ये हमारे ज्ञान से भी जाता है रजोगुण तमोगुण। हाँ ठीक है, मान लिया। इसके आगे सत्व गुण रह जाता है। तो रजोगुण तमोगुण अविद्या माया है और सत्व गुण विद्या माया है। तो अविद्या माया तो चली गई, भक्ति से भी ज्ञान से भी, यानी माइक चिंतन से भी, लेकिन सत्व गुण नहीं जाएगा। तो फिर हाँ, अब इसके आगे सुनो। इसके बाद हमारे भगवान कृष्ण कृपा करके एक शक्ति देते हैं, उसका नाम विशुद्ध सत्व। अच्छा, फिर वो विशुद्ध सत्व आकर के विद्या माया को भगाता है। हाँ, हमारा निराकार ब्रह्म भी तुम्हारा निराकार ब्रह्म तो कुछ करता ही नहीं, वो तो अकर्ता, न उसका नाम है, न रूप है, न गुण है, न लीला है, न कोई वर्क करता है। वो कृपा कैसे करेगा? तो शंकराचार्य भी कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करता। तो शंकराचार्य भी पहले तो बोले कि श्री कृष्ण माइक है, उनका शरीर माइक है, सत्व गुण का है, और हमारा ब्रह्म दिव्य है। सत्व गुण माइक होता है। और वो चले गए 7वीं भूमिका तक। उसके बाद गाड़ी रुक गई तो ब्रह्म से कहते हैं अब मैं क्या करूं, तुम तो कुछ करोगे नहीं, हमको तो तुम आगे कुछ देना नहीं चाहते, क्योंकि तुम करते ही नहीं कुछ। तो अब मैं क्या करूं? अब जा रहा हूं फिर श्री कृष्ण के पास। तो फिर लिखना शुरू किया, श्री कृष्ण ब्रह्म है। ध्यान दो, वेदांत सूत्रों की व्याख्या किया। स्मृतेश्च 4:3-10 श्री कृष्ण सगुण साकार विशुद्ध ब्रह्म है। 3:2-13 अपिचैव मेके, इस ब्रह्म सूत्र की व्याख्या में भी स्वीकार किया सगुण साकार भगवान दिव्य होता है। अब स्वीकार कर रहे हैं ब्रह्म सूत्र में। प्रकाशवच्चा वैयर्थ्या 3:2-15 अस्मिन्नस्य च तद्भोगम शास्त्री 1:1-20 अंतस्तद्धर्मोपदेशात 1:1-21। इन सब ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या में मान लिया श्री कृष्ण ब्रह्म है। कठोपनिषद वेद में भी मान लिया। 1:3-9 कठोपनिषद, विज्ञान सारथिर्जस्तु मन प्रग्रहवान नरः सोध्वन पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम। विष्णु शब्द का अर्थ किया। अभी तक तो कहते थे विष्णु सात्विक शरीर वाले हैं, अब कह रहे हैं विष्णु शब्द का अर्थ लिख दूं? हाँ हाँ, परमात्मनः ब्रह्मणः वासुदेवाख्यस्य, पूर्ण ब्रह्म वासुदेव, ये विष्णु है। हाँ। विष्णु सहस्त्र नाम एक छोटी सी पुस्तक है, उसका भी भाष्य लिखा शंकराचार्य ने, और उसमें भी एक श्लोक है, अनादि निधनम विष्णुम सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखातिगो भवेत।
यहां भी विष्णु शब्द आया तो उन्होंने कहा ये विष्णु सद्विकार रहित हैं। मनुष्य में 6 अवस्थाएं होती हैं, अस्ति, जायते, वर्धते, ये 3 अवस्था तक तो आदमी अच्छा लगता है। पंद्रह साल तक, 16 साल तक बहुत से बहुत सब बच्चे अच्छे लगते हैं, जिस 3 उम्र के। इसके बाद क्षीण होना शुरू होता है। तीन अवस्था, मृत्यु तक। तो ये भगवान की नहीं होती, भगवान की बस यही 3 अवस्था। वो अवतार लिए छोटे बालक, नवजात बालक की एक्टिंग से शुरू किया, थोड़ा और बड़े हुए और बड़े हुए और किशोर हो गए। अब किशोर होने के बाद आगे नहीं जाएंगे। ये भगवान है, अब मान लिया। तो और भगवान की को मानकर श्री कृष्ण को भक्ति की, और मां से भी कहा, मां भक्ति करो श्री कृष्ण की, शुद्धयत ही नान्तरात्मा। अरे अंतःकरण की शुद्धि भी न होगी श्री कृष्ण भक्ति के बिना। शंकराचार्य ने माना और श्री कृष्ण के आगे रोए, तारय संसार सागरता, महाराज इस संसार सागर से उद्धार करो। मत्स्यादि भी रवता सदा वसुधाम, परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवताप भी तो हम। मैं भवताप से डर रहा हूं, मुझे महाराज बचाओ बचाओ। और फिर जब भगवत कृपा हो गई तब कहा, धन्यो हम कृतकृत्यो हम। मैं धन्य हो गया, कृतार्थ हो गया। कैसे हो गए महाराज, बता दो लोगों को। पूर्णो हम त्वदनुग्रहात्, श्री कृष्ण की कृपा से हुआ हूं जी, मैं छुपाता नहीं कुछ। परात्तु तच्छ्रुते है 2, 3, 40 ये वेदांत सूत्र है। इसके भाष्य में भी लिखा, तद अनुग्रह हेतु के नैव विज्ञाने न मोक्ष सिद्धिर भवितुमर्हति। जो भगवान की कृपा से ज्ञान मिलेगा उसी से मोक्ष होगा। अपनी कमाई वाले ज्ञान से मोक्ष नहीं हो सकता, माया नहीं जा सकती। भक्त्यैक गम्यो भव मुक्ति हेतु, एक भक्ति से ही, एक शब्द लिखा है शंकराचार्य ने वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में। तो भक्ति के बिना कर्म योग ज्ञान अपना अपना फल भी नहीं देंगे, और अगर दे भी देते तो माया निवृत्ति और भगवत ज्ञान, ये 2 लक्ष्य नहीं प्राप्त करा सकते कोई मार्ग। इसलिए भक्ति तत्व पर विचार किया गया। केवल एक मार्ग बचा, केवल एक, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव। शंकराचार्य कहते हैं केवल भक्ति है।
भक्त रे वैनम नयति, भक्त रे वैनम पश्यति, भक्त रे वैनम दर्शयत। वेद भी कह रहा है भक्ति देव त्रिसत्य भक्तिरेव गरीयसी। नारद जी भी कह रहे हैं एव शब्द माने केवल भक्ति। इस भक्ति के बारे में मैंने आपको बताया था, आप भूले न होंगे कि अनंत प्रकार की भक्ति होती है। जो पुस्तकों में लिखा है उतने नहीं। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। 7:1:31। किसी उपाय से मन भगवान में लगे, प्यार करे, बस उसी का नाम भक्ति। ये न के न प्रकारेण मनः कृष्णे निवेशयेत् भक्ति रसामृत सिंधु। कोई प्रकार हो जिसको जो अच्छा लगे, पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार सबकी रुचि अलग अलग होती है। कुछ लोगों को संकीर्तन में रस आता है, कुछ लोग कहते हैं भाई ये शोरगुल में हमारा मन नहीं लगता, हम तो अकेले में। तुमने पूर्व जन्म में अकेले में अभ्यास किया होगा, अकेले में करो। सबका अलग अलग स्वभाव और अभ्यास होता है। इसलिए शास्त्रों वेदों ने कहा जिस प्रकार से तुम्हारा मन भगवान में लगे, वैसे संक्षेप में प्रहलाद का जो बताया हुआ है नवधा भक्ति, प्रचलित वही किया है तमाम वैष्णवाचार्यों ने। लेकिन सबने एक भक्ति को प्रमुख माना है, स्मरण भक्ति को, क्योंकि कर्ता मन है। केवल इंद्रियों का वर्क कर्म ही नहीं है, इसलिए स्मरण वाला कार्य आंख कान नाक नहीं करते, ये मन करता है। इसलिए संकीर्तन करो तो भी मन का स्मरण, जप करो मन का स्मरण, तजपस तदर्थ भावनम। योग दर्शन भी कहता है जप करो तो जिसका जप कर रहे हो उसमें मन लगाओ। बीतराग विषयम वा चित्तम, महापुरुषों का चिंतन करो, उससे भी काम बन जाएगा, योग दर्शन कह रहा है। लेकिन मन का लगाना है भक्ति। बिना मन लगाए और कुछ भी कर डालो वो भक्ति नहीं, उसका कोई फल नहीं। संसार में हाँ तुम प्रतिष्ठा कमा लो, ऐश्वर्य कमा लो, रुपया कमा लो, ये हो सकता है। संसार को बेवकूफ बना लो, भगवान को नहीं बना सकते। वो तो कहता है केवल मन चाहिए मुझे। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर योध्यचा, पूरी गीता 8:7। अर्जुन केवल मन, सर्वेषु कालेषु। मैंने कहा ना भक्ति में 3 शर्त, वो सर्वेषु कालेषु, निरंतर लगाए रह। 1 सेकंड को भी अगर तूने नहीं लगाया तो जानता है क्या होगा? यमराज आ गया और तुमसे कहा चलो, और उस समय तुम्हारा मन माँ बाप बेटा स्त्री पति में कहीं लगा था तो हो गई छुट्टी। इसलिए हर क्षण मन लगाए रहो, ताकि यमराज जब लेने आवे तो इसका मन कहाँ है देखे और फिर वहीं ले जाए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसा मनते नारायण स्मृति।
यही एक अंतिम वरदान मांगते हैं बुद्धिमान लोग। महाराज ऐसी कृपा करो कि पहले चाहे स्मरण आपका न भी हो, अंत में जरूर हो। अरे तो अंत में कैसे होगा श्रीमान जी? अगर पहले से ना करते रहोगे तो अंत में नहीं हो सकता। जहां सदा से स्मरण रहेगा, अटैचमेंट रहेगा, उसी का स्मरण होगा। अरे बिटिया को बुला दो, आखिरी समय है, देख लूं। हो लोग भागे जाते हैं इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। क्या है? हमारी बिटिया है, वो बीमार है, तो माता जी जा रही हैं संभालने बच्चों को। यहां से अमेरिका जा रही हैं बच्चे को संभालने। उसके बच्चा होने वाला है हमारी बिटिया के। तो मैं जा रहा हूं। अरे वहां क्या, इंडिया में किसी को जरूरत नहीं है आजकल, अस्पताल में दे दो, वो अपने आप बच्चा फच्चा पैदा करेगी। अब वो जमाना थोड़ा ही है कि घर में सासू जी बच्चा पैदा करेंगी। ना, अटैचमेंट है, क्या करें। रहा नहीं जाता। तो तुम अंत समय में भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। लोग अपने बच्चों का नाम रख देते हैं, रमेश, दिनेश, गोविंद, गोपाल। क्यों? अरे सुना है कि वो अजामिल ने अपने बेटे का नाम लिया था मरते समय, तो वो बैकुंठ गया। तो हम भी अपने बेटे और बेटी का नाम भगवान का रखे हैं, ताकि उनमें अटैचमेंट तो रहेगा ही। तो मरते समय उनका जो नाम लेंगे, बुलाएंगे, तो हम भी चले जाएंगे गोलोक। सारे जीवन पाप करो, कोई डर नहीं। बड़े भोले भाले लोग हैं। देखो, ये अंतिम काल में स्मरण आप उसी का करेंगे जिसमें एकमात्र अटैचमेंट होगा। नाम लेने से काम नहीं चलेगा। मैंने 1000 बार आप लोगों से कहा है, नाम कोई वस्तु नहीं है, प्रेम मन का। नाम तो तब काम देगा जब आप नाम में नामी माने। अब खाली नाम, बेटे का नाम आप रखते हैं रमेश, तो नामी की भावना तो आपकी है ही नहीं उसमें, वो तो मेरा बेटा है। नामी की भावना हो, नाम में नामी का पूर्ण निवास है, ये फेथ 100% हो। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता, गौरांग महाप्रभु ने कहा था। हर जगह मन की बात है। देखो, हम आपको बताते हैं गीता से, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम जः प्रयाति स मद्भावम जाति नास्त्यत्र संशय। 8:5 क्या कह रहे हैं भगवान? अंत काले च मामेव स्मरन्, मेरा स्मरण करते हुए शरीर छोड़े, वो मेरे पास आएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तंतमे वयुति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। 8:6 मृत्यु के समय जहां जिसका अटैचमेंट होगा उसका चिंतन करेगा, उसी की प्राप्ति होगी मरने के बाद।
अर्जुन, इसलिए मैं कह रहा हूं, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन मां मनुस्मरन, अंत समय में मेरा नाम लेकर मेरा स्मरण करते हुए प्रयाति तजन देहम सजाति परमाम गतिम भक्त्यावेश मनोजस्मिन वाचायन नाम कीर्तयन, भक्ति से युक्त मन मुझ में रखे, स्मरण करे और वाणी से मेरा नाम ले। तो त्यजन कलेवरम जोगी, ऐसा जोगी अगर कोई हो तो मुच्यते काम कर्म भी, वो माया से उत्तीर्ण होगा। तो भगवान के स्मरण के बिना अजामिल हो चाहे कोई हो, कोई नहीं उत्तीर्ण हो सकता माया से। बकवास। और अजामिल भी हुआ नहीं, कौन कहता है? एक विष्णु दूत आए, जमदूत को भगा दिया, तम याम में पाशा निर्मुच्य मृत्यो विप्रम मृत्यो रमु मुचत 6:2-20 भागवत में लिखा है। मृत्यु से बचा लिया अजामिल को, वैकुंठ नहीं ले गए विष्णु दूत, वो चले गए छोड़ के। आंख खोला अजामिल ने, ओ अभी अभी मैं देख रहा था विष्णु दूत आए थे, जमदूत आए थे, ये दोनों में शास्त्रार्थ हुआ था और ऐसा ऐसा हुआ था। तो अजामिलोप्यथा कर्ण्य दूतानाम यम कृष्णयो धर्मम भागवतम शुद्धम त्रैविध्यम च गुणाश्रयम 6:24 भक्तिमान भगवत्याशु महात्म्य श्रवणाधरे। अब देखिए, जब चले गए विष्णुदूत तो जाग करके उसने निश्चय किया, ये कहा था विष्णुदूतों ने। तो भक्तिमान, भक्ति किया 6:2-25 और निश्चय किया धास्य मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी, अब मैं मन भगवान में ही लगाऊंगा। 6:2-38 तो इति जात सुनिर्वेद क्षण संगे न साधुषु गंगा द्वार मुपेयाय त्यक्त सर्वानुबंधन। 6:2-39 गंगा द्वार हरिद्वार चला गया, मरा नहीं, और वहां भक्ति किया श्री कृष्ण की और भगवान के दर्शन किए। तो वही दूत फिर सिंहासन लेकर के आए पुष्पक विमान। तो हैमम विमान आरूह्य गता यत्र श्रिया, तब वैकुंठ गया था वो। ऐसे कोई नहीं जाएगा धोखा दे के भगवान को बेटे का नाम स्मरण करे और गोलोक जाए, इम्पॉसिबल। मन से स्मरण करना ही होगा। नवधा भक्ति के बाद फिर मैंने आपको बताया था 3 भक्ति प्रमुख सुखदेव परमहंस ने बताया है परीक्षित को। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य 2:1-5, 2:2-36 2 बार बताया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मण। फिर आगे बताया
योगीश्वरों ने निमि विदेह को 11, 3, 27 3 चीज, श्रवण, कीर्तन, ध्यान, और फिर यह भी कहा सुखदेव परमहंस ने कि भगवान ब्रह्म कार्स्नेन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया तदध्यवस्यत कूटस्थो रतिरात्मन जतो भवेत। केवल भगवान श्री कृष्ण का मन से स्मरण करो। फिर कहा वेद व्यास ने आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः युद्धमेकम सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। अरे मैंने 6 शास्त्रों को मथा है और एक निश्चय किया, मन से भगवान का निरंतर चिंतन करो। स्मर्तव्य तततम विष्णुर्विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा सूरे तयोरेव किंकरा। पद्म पुराण, वो स्कंद पुराण था। भगवान का निरंतर स्मरण करो, ये विधि। एक क्षण को न भूलो, ये निषेध। ये है ग्रहण करने का, वो कर्मकांड नहीं ऐसा यज्ञ करो ऐसा ना करो, ऐसा करो ऐसा। तमाम विधि निषेध लिखा है वेद में, उसके चक्कर में ना पड़ो। केवल स्मरण। नेम धर्म आचार तप योग यज्ञ जप दान भेषज पुनि कोटिन करिय रुज न जाहि हरियान। करोड़ों दवा कर डालो, ये माया नहीं जाएगी। काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाएंगे। चैलेंज है। बस एक दवा है, जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। एक भक्ति, आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। सूत जी ने कहा था शौनकादिक परमहंस से, धर्म स्वनिष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। लाख धर्म कर्म किसी का पालन करो, अगर उससे श्री कृष्ण में प्रेम नहीं होता, निरर्थक तुमने परिश्रम किया। तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचय करो सो पाए ही पै जानिबो कर्म फल भरी भरी वेद परोसो। कुछ नहीं मिलने वाला, और अगर नियम से 100% पालन करके करोगे कोई कर्म धर्म योग तप ज्ञान, दो माइक वस्तु मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे। तो मैं कौन मेरा कौन का प्रश्न हल नहीं हो सकता। ये तो तब हल होगा जब विद्या माया विशुद्ध सत्य से जाएगी भक्ति के द्वारा, तब इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य बनेंगे। ध्यान दो इस पॉइंट पर। जब रजोगुण तमोगुण भक्ति से चला जाएगा, इतनी भक्ति हो जाएगी आंसू बहाते बहाते,
तब भगवान कृपा करके विशुद्ध सत्व दिलाएंगे गुरु से, तब विद्या माया जाएगी। अब माया का पूरा परिवार बिस्तर बांध के चला गया। अब आपका हृदय माने ड्राइंग रूम खाली है। अब भगवान आएंगे। वो दिव्य हो गया ना, मन बुद्धि इंद्रियां सब दिव्य हो गए। अब आप भगवान का ध्यान करेंगे सही सही। यहां से शुरू होगा सही ध्यान। पहले तो बनावटी ध्यान था। मूर्ति रखते हैं लोग ना, क्यों? ये भी बनावटी है। एक पत्थर की चट्टान को लिया, उसमें एक कारीगर ने खुट खुट करके दांत मुंह आंख हाथ पैर बनाया और बना के आपको बेचा, और आपने मंदिर में रख के उसमें मंत्र वंत्र पढ़ के ये सिद्ध कर दिया कि इसमें भगवान आके बैठ गए। अरे भगवान तो सर्वव्यापक वैसे भी है, वहां आके बैठने की बात क्या है? लेकिन भोले भाले लोगों को विश्वास दिलाने के लिए ये सब कर्मकांड है, वरना इसकी आवश्यकता क्या है? कहाँ नहीं है भगवान? अरे वो तो सर्व एक एक परमाणु में व्याप्त है, वो चट्टान में भी व्याप्त है। उस चट्टान का खंभा बना था हिरण्यकशिपु के घर में। उसने कहा था क्या इस खंभे में तेरा राम है? प्रहलाद ने कहा हाँ। उसने मारा गदा और खंभा टूटा। नृसिंह भगवान कहते हैं अरे देख मैं सब जगह रहता हूं, राक्षस के घर में भी है वो। फिर भी एक भोले भाले लोगों के लिए आधार बनाने के लिए संतों ने ये मूर्ति पूजा का प्रचार किया। तत्वज्ञ लोग नहीं इस पर ध्यान देते। वो तो कहते हैं वो सर्वव्यापक है, तुम्हारी मूर्ति में भी है, और वो पाखाने में जो पत्थर है उसमें भी है, वो बेश्या के मकान में भी है, सब जगह है। वो अपवित्र नहीं होता, अपवित्र को पवित्र करता है। वरना वो हम सभी लोग तो अनाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी हैं। क्यों रहता है हमारे अंदर? वो महापुरुषों के अंदर रहे। अरे नहीं, वो नहीं रहेगा तो फिर हमारा कोई काम ही नहीं चलेगा। हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं ना वो सर्वव्यापक है। मूर्ति का जहां तक हिसाब है, कोई चीज की बना लो। वैसे 8 प्रकार की मूर्ति बताई है। शैली, दारुमयी, लौही, लेप्या लेख्या च सैकती, मनोमयी, मणिमयी, प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। इसमें एक नंबर 1 जो है शैली, ये अधिक लोग पसंद करते हैं। शैली माने पत्थर से, शिला से, संगमरमर वगैरह पत्थर होते हैं, अच्छा सा पत्थर जो हो उससे मूर्ति बना करके हमारे देश में सब मंदिरों में रखी गई हैं आधार के लिए कि भोले भाले लोग जो कुछ नहीं जानते तो इसी मूर्ति को में भगवान की भावना बनावें। खाली मूर्ति में कोई बात नहीं है, मूर्ति में भगवान की भावना बनाने वाला मूर्ति उपासक कहलाएगा। ये हमारे देश में पहले यवन लोगों ने कितनी मूर्तियों को खंडित करके तोड़ ताड़ के रौंदा है और कहा बताओ कहां है तुम्हारा भगवान मूर्ति में?
लेकिन उत्तर देने वाले जो महापुरुष हैं उन्होंने बताया होगा, अरे गधे, पत्थर में भगवान तो सर्वव्यापक है ही है, हमारी भावना उनमें जो थी उसको तू नहीं तोड़ सकता, वो तो मेरे पास है। और भावना का ही फल था, भगवत प्राप्ति करा देता है वही। इन आठों में एक है जो हमको पसंद है, मनोमयी। देखो ये पत्थर की मूर्ति जो है आम लोगों के लिए अच्छा है, लेकिन जो थोड़ा आगे बढ़ गए हैं वो कहते हैं भाई एक ही रूप है पत्थर में, उसको लगातार ध्यान करते करते बोर हो जाते हैं। हाँ, फिर मनोमयी, मन से बना लो। और मन से बनाने में कितने फायदे हैं। हम एक मंदिर में मूर्ति है, वो बेचारा मंदिर वाला गरीब है, तो रद्दी सा कपड़ा पहना देता है, और कोई न सोने का न हीरे का कोई हार वार भी नहीं है, और कुछ सजावट भी नहीं है। उस मंदिर में कोई नहीं जाता। उसके भगवान खराब है क्या? एक मंदिर में सब पैसे वाले सेठ लोग हैं, वाह सजाए रहते हैं और बड़े बड़े उसमें बाहरी आडंबर करते हैं पर्व पर, भीड़ चली जा रही है। ये तो माया के उपासक है आप। बांके बिहारी जी का एक मंदिर है वृंदावन में, तो उनके लिए एक हरगुलाल सेठ ने झूला बनवाया था, कई लाख का, उसमें मणिया वणिया लगी हैं, हीरे वीरे। आज तो वो अरबों का होगा। तो साल में एक दिन बाहर झूला रखा जाता है, उसमें ठाकुर जी बैठाए जाते हैं, और रे रे करोड़ों की भीड़ होती है। बड़ा पुलिस का प्रबंध होता है, नहीं मर जाए। पहले बहुत मर चुके हैं लोग भीड़ में। छोटा सा मंदिर है और गली में है, तो क्या जाते हो? आज क्या बात है तुम्हारे बिहारी जी की? आज बिहारी जी को वो झूला में, झूला, अरे वो झूला देखो तो चमचमाता है। अरे तो जौहरी की दुकान पर जाके देख लो, वहां तमाम जेवर चमचमाते रहते हैं। ये हम लोगों का हाल है। तो मनोमयी, जैसा चाहो मन से बनाते जाओ। और कोहनूर हीरा की क्या हैसियत है, हम गोलोक से हीरा मंगाएंगे मन से। आजा, हाँ 1 2 4 10 20 25, हाँ बनाओ हीरा मन से, आओ पहनाओ अपने प्राण वल्लभ को। बाजार में क्या कपड़ा मिलेगा पीतांबर, गोलोक से मंगाओ। और एक एक सेकंड में बदलते जाओ। अरे मन से ही तो करना है सब कुछ, पैसा थोड़ा ही लगना है। आप घर में पूजा करते हैं ठाकुर जी की, और एक चीज नहीं रहती तो झल्लाते हैं बीबी से, अरे वो कहाँ गया, आप अक्षत नहीं है, अरे वो आज अगरबत्ती कहाँ गई। खत्म हो गई है, अरे बताया क्यों नहीं। ये उपासना कर रहा है, क्रोध। और मन से क्या अगरबत्ती कोई बनाएगा, हम गोलोक से मंगाएंगे। ये मनोमयी। और फिर मूर्ति को हम लेके कहां कहां जाएंगे। शर्त तो ये है शास्त्र वेद की, निरंतर स्मरण करो, निरंतर भक्ति करो। हम पाखाने जा रहे हैं
हम वहां भी भक्ति करेंगे जितनी देर खाली रहेंगे, तो वहां मूर्ति ले जाएंगे, अरे पिट जाएंगे। लेकिन मन वाली मूर्ति चाहे जहां ले जाओ, निरंतर स्मरण करना है। जैसे मम्मी से, पापा से, बीबी से, बेटा बेटी से निरंतर प्रेम करते हैं आप। हाँ, बेटे को 6 डिग्री बुखार है, नहा रहे हैं, लेकिन दिमाग वहीं लगा है, डॉक्टर अभी तक नहीं आया। हर जगह तो इस प्रकार हमको भगवान की भक्ति करना है, मन से स्मरण करना है। और जब स्मरण करते करते मन, जैसा मैंने बताया, याद कर लेना, रजोगुण तमोगुण चला जाएगा तो शुद्ध सत्व आएगा, उससे विद्या माया चली जाएगी, अर्थात सत्व गुण चला जाएगा तो पूरी माया चली गई और इंद्रिय मन बुद्धि दिव्य हो जाएंगे। तब फिर मैं कौन, मेरा कौन, अर्थात मैं दास हूं और भगवान श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं, ये ज्ञान पक्का हो जाएगा, कोई नहीं मिटा सकता फिर। लेकिन दास का अर्थ क्या है? हम लोग दास बनने के बात तो सुने और मान भी लिए, लेकिन रोज मांगते घूमते हैं मंदिरों में, हे भगवान हमारी ये इच्छा पूरी कर दो। आप तो भक्त वत्सल है, राम सदा सेवक रुचि राखी, चौपाई सुना दिया राम को। हाँ, हमारी इच्छा, हमारी मांग, हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर, अरे ऑर्डर शब्द न बोलो, रिक्वेस्ट बोलो, प्रार्थना बोलो, लेकिन मतलब तो वही हुआ। जैसे हमारा स्वामी मांगता है कोई सामान, लाना फाइल, वो पैसा देकर वहां हिसाब किताब बनिए का है। ऐसा हमारा संबंध भगवान से नहीं होना चाहिए। यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सबई बणिक, 7, 10, 4। अगर कोई दास भगवान से कुछ मांगता है, वो व्यापारी है, वो क्या दासत्व करेगा? अपने सुख की कामना कर रहा है, इसलिए डिमांड कर रहा है, वो दास नहीं है, वो सकाम भक्त है। आज एक डिमांड, कल दूसरी, परसों तीसरी, वो नास्तिक हो जाएगा एक दिन। ये भक्ति नहीं। जो स्वरूप सिद्धा भक्ति होती है A1 क्लास की, संग सिद्धा नहीं, आरोप सिद्धा नहीं, इसका विस्तृत रूप फिर बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की।